अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आज जो मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैदे से रिलेटेड है। मैदे की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिसकी डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी जो है वो जरासीम की वजह से होती है, जिसको एच पाइलोराई कहते हैं। काफ़ी लोगों ने सुना होगा एच पाइलोराई। ये एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि मैदे की जो वॉल होती है वहाँ पे रहता है और वहाँ पे तेज़ाबियत कॉज कर रहा होता है। तो होता कैसे है, ये गंदे पानी, गंदे पनों से, गंदे खानों से हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, ई, जैसे बाहर की गंदी चीज़ों से होता है। इसी तरह एच पाइलोराई भी इसी तरह ही ट्रांसफ़र होता है और मैदे में ये इसकी ग्रोथ होती है। और इसके इलामात क्या हैं? वो जो मैदे की इलामात सारी जो होती हैं, लाइक ब्लोटिंग, पेट भरा भरा रहना, गैस, फ्लैचुलेंस, तेज़ाबियत होना, खट्टे डकार आना, थोड़ा सा खाने से पेट फुल हो जाना, पेट में हल्की हल्की दर्द रहना, कभी कभी जलन होना और पखाना वगैरह सही तरह खुल के ना आना, ये सारी जो इलामात हैं ये एच पाइलोराई की वजह से भी हो सकते हैं। तो यूजुअली यंग पेशेंट जितने भी हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले एच पाइलोराई का टेस्ट करवा के उसको देखते हैं क्या इसको एच पाइलोराई की बीमारी तो नहीं है। अगर इसकी प्रेवलेंस की बात की जाए तो हालिया जो अभी रिसर्च हुई है उसमें पाकिस्तान में तकरीबन 72% प्लस अब इसकी प्रेवलेंस हो गई है, यानी कि 10 में से कुछ 7 से ज़्यादा बंदे जो हैं उनको एच पाइलोराई होगा। एच पाइलोराई हर पेशेंट में प्रॉब्लम नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि एच पाइलोराई है तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ अर्से बाद फिर ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको इसकी बिल्कुल माइल्ड सी सिम्टम्स, माइल्ड मॉडरेट, कुछ लोगों में फिर ये इतना तंग करना शुरू हो जाता है कि गैस की वजह से लोगों को फिर नींद नहीं आती, लोग बेचारे वो बहुत ज़्यादा परेशान, करवट इधर उधर, और कभी कोई कहते हैं कि जी हमारे सर में भी खिंचाव हो जाता है, जैसे गैस जो है सर को चढ़ती है। कभी किसी को पेशेंट को जो है ना पेन शुरू हो जाती है चेस्ट में, उसको लगता है कि मुझे पता नहीं हार्ट का मसला हो गया, लेकिन ऐसे वो हार्ट का नहीं होता, वो ये फ्लैचुलेंस और गैस की वजह से, मैदे की तेज़ाबियत की वजह से मसला हो रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एच पाइलोराई का टेस्ट करें। अब एच पाइलोराई का टेस्ट कैसे करना होता है, इसके भी खास तरीके हैं। तो इसके 4 तरीक़ों से किया जाता है। एक तो खून का टेस्ट होता है जिसमें एच पाइलोराई एंटीबॉडीज करवाते हैं। दूसरा टेस्ट स्टूल टेस्ट है जिसमें पखाने में एच पाइलोराई का एंटीजन किया जाता है। तीसरा तरीका है कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें सांस के ज़रिए से ये एच पाइलोराई का टेस्ट किया जाता है। और चौथा जो ऑथेंटिक वे है वो एंडोस्कोपी है कि आप कैमरा डाल के आप मैदे की लाइनिंग जो है उससे पीस लेके उसको लैब के जरिए से टेस्ट किया जाता है। तो इसमें से जो पहला टेस्ट आपको बताया एंटीबॉडीज़ का, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप एक दफ़ा करवा सकते हैं। जिसने कभी नहीं करवाया उसने एक दफ़ा करवा लिया, अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, उसको आप ट्रीट करें। लेकिन ये याद रखिए कि जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होता है ये बार बार नहीं करवाना होता है। कुछ लोग जो है वो एक दफ़ा करवाते हैं, वो पॉजिटिव आता है, उसका इलाज करवाते हैं, उनको 2 महीने बाद 3 महीने बाद दोबारा सिम्टम्स आती हैं, वो दोबारा कराते हैं, फिर पॉजिटिव आता है, फिर वो दोबारा आ जाती है, दोबारा मुझे हो गया एच पाइलोराई। तो इस तरह नहीं, ये क्योंकि एक दफ़ा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ गई, ये सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रह सकती हैं। इसका दोबारा एच पाइलोराई के अटैक होने से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोबारा देखने के लिए स्टूल एंटीजन पखाने का टेस्ट है, या फिर यूरिया ब्लड टेस्ट है, सांस का टेस्ट, या फिर एंडोस्कोपी करके उसकी बायोप्सी करके वो देखी जा सकती है कि एच पाइलोराई एक्टिव है या नहीं है। और अब अगर एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया, अच्छा इसमें जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूल एंटीजन करवाने हैं या फिर यूरिया ब्लड टेस्ट करवाना है, तो वो इसी तरह नहीं करवाना। उसमें ये है कि 4 हफ्ते पहले से कोई एंटीबायोटिक ना ली हो, और 2 हफ्ते पहले से कोई भी मैदे की जो कैप्सूल होते हैं ये नहीं लेनी चाहिए। कि अगर 4 हफ्ते पहले एंटीबायोटिक स्टॉप नहीं होगी, या 2 हफ्ते पहले से जो पीपीआई जिस तरह मैदे के कैप्सूल्स हैं ये इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। मतलब कि मैदे वो जो टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एज सच उसका एच पाइलोराई अंदर मौजूद होगा, लेकिन टेस्ट में नेगेटिव आएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब टेस्ट करवाना होता है स्टूल एंटीजन, और कब टेस्ट करवाना होता है यूरिया ब्लड टेस्ट कब करवाना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक दफ़ा पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या हल है? इसका हल बहुत आसान है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, 10 से 14 दिन का कोर्स होता है, और इट्स ईजी टू ट्रीट।
कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ मैं अपनी प्रैक्टिस मेरी ये है कि हम पहले मैदे का 1-2 हफ्ते पहले हम प्रॉपर इलाज करते हैं एंटीबायोटिक के अलावा। जब पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाती है फिर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक लेने के साथ मैदा और ज़्यादा अपसेट होता है। तो उसको बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं 1-2 हफ्ते हम दूसरा इलाज करें जिसके साथ मैदे की इलामात बेहतर हो जाएँ। फिर उसके बाद हम एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं, यूजुअली 2 हफ्ते का कोर्स होता है, और उसको फिर बंद करके फिर हम 1 महीने बाद हम इसका टेस्ट दोबारा स्टूल टेस्ट या फिर यूरिया बेड टेस्ट करके उसकी हम देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली हील हो गया या नहीं हुआ।